नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं नायक फाउंडेशन बैच की, जो कि है पॉलिटी की क्लास को। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास। इसमें हम पॉलिटी का ओनली 20 मिनट में रिवीजन करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटी, और पहला चैप्टर उन्होंने सर ने पढ़ा था संविधान एंड भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो उन्होंने बताया संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा बताई। ठीक है, संविधान होता क्या है, तो संविधान की परिभाषा उन्होंने 2 शब्द में बताई। देखो, सम धन विधान। सम का अर्थ होता है क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और विधान का अर्थ होता है कानून। कानून सब मतलब इसका मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। ठीक है, सभी के लिए समान कानून। अगर हम ऊपर चले तो देखिए संविधान की परिभाषा बताई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान की परिभाषा में क्या लिखा है कि नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। मतलब कि कानून नियम का एक ऐसा संकलन या ऐसी बुक जो कि देश ही को चलाने के लिए आवश्यक है, उसके बिना देश से लगभग नहीं चल सकता। ठीक है, अब देखो कानून तो लागू कर दिया, नियम लागू कर दिया, लेकिन उसको किसी ने कहा मुझे नहीं मानना ये कानून, नहीं मानना कानून, ये नियम मुझे नहीं मानना, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसी के लिए राज्य व्यवस्था आती है। देखो राज्य व्यवस्था क्यों आती है, तो राज्य व्यवस्था आती है संविधान को व्यवहार में लाने के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसा कि हम समझते हैं, देखो अगर आर्टिकल 17 है जो कि अस्पृश्यता का अंत बताता है। ठीक है, छुआछूत का अंत बताता है। ठीक है, ये संविधान में लिखा है। ठीक है, मतलब कि ये संविधान हो गया, आर्टिकल 17 संविधान हो गया। कोई आर्टिकल 17 का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कानून होगा, कानून बनेगा। कौन सा कानून होगा, ये होगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का। ठीक है, जो कि नागरिक अधिकार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज का वर्गीकरण कर्म के आधार पर किया गया है। जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। ठीक है, कितने आधार, कर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी, पहला तो होती है संसद, दूसरा दंड, और तीसरा गैर संवैधानिक संस्थाएं। और इनको तो हम बाद में पढ़ेंगे, सर जब समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, मतलब कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली कौन सी, पहली है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र जो है संविधान में मिलता है, जिनका जिक्र संविधान में मिलता है वो कहलाती है संवैधानिक संस्थाएं। जैसे कि वित्त आयोग। ठीक है, किस आर्टिकल में है, 280 में है, और निर्वाचन आयोग जो है 324 में है। ठीक है, ये जो ये कहलाई संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, अब आती है असंवैधानिक संस्थाएं। क्या है, तो असंवैधानिक संस्थाएं देखो जिनका जो संविधान में उल्लंघन करती, जो संविधान का उल्लंघन करती है। जैसे कि आतंकवादी क्या संविधान में है, नहीं, लेकिन जब भी पर ये आतंकवादी संगठन जो है देश में है तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी असंवैधानिक संस्थाएं। माओवादी है, जैसे कि माओवादी क्या कहता है, माओवादी कहता है कि वंचित वर्ग के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध लड़े जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह है एक नक्सलवाद संगठन भी है। ठीक है, जो कि 1967 का है, वेस्ट बंगाल का है। अब चलते हैं आगे। देखो वेस्ट बंगाल का, इन्हीं को अगर रोकने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आया था। अब ये कहलाएगी राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये जो अधिनियम है इसको कहलाएंगे राज्य व्यवस्था, और संविधान क्या कहलाएगा, जैसे कि वित्त आयोग, ये सब संविधान कहलाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। तीसरी जो अपनी संस्था है वो है गैर संवैधानिक संस्था, मतलब कि जिसमें संविधान का कोई रोल नहीं है, जो कि संविधान में नहीं है लेकिन संविधान को लागू करने में मदद करती है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि देखो आर्टिकल 17 है। ठीक है, आर्टिकल 17 है। ठीक है, और आर्टिकल 17 का कोई पालन नहीं कर रहा। ठीक है,
तो कोई पालन नहीं कर रहा, तो हमने उसके लिए एक और संस्था बना दी। जैसे कि कोई भी संस्था बना दी, एनसीसी मान लो, कुछ भी संस्था बना दी, ठीक है। अब ये संस्था इस आर्टिकल का पालन करवाएगी। अगर जो पालन नहीं करेगा तो ये इसको दंड देगी, ठीक है। तो ये संस्था जो इसका तो कहीं भी वर्णन नहीं था संविधान में, ठीक है। ये गैर संविधानिक संस्था कहलाई जाएगी, क्योंकि इसका देखो संविधान में वर्णन नहीं था। इसको मैंने अपने से बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि संविधान का पालन कराने के लिए बनाया। तो ये कहलाएगी गैर संवैधानिक संस्था, जिनका जो है जिक्र तो संविधान में नहीं होता, लेकिन जो है संविधान को लागू करने में मदद करती हैं। इस तरह के गठन, इसका 2 प्रकार से गठन होता है। कि 2 प्रकार से देखो, पहला राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कार्यकारी संस्था कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और दूसरा होगा संसद कानून लेकर आएगी, ये सांविधिक संस्था कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि एनआरसी 1993 का, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 का, केंद्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू कब का? 1990 का। ये सब क्या कहलाएंगी? गैर कानूनिक संविधान कहलाएगी, जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने में मदद करती हैं, ठीक है। अब आता है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। देखो, संविधान की आवश्यकता क्यों है? एक देश में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई सारे घर होते हैं। तो उन सब के लिए एक ऐसा कानून बनाना जो कि सभी के लिए लाभदायक साबित हो, वो संविधान कहलाता है। जैसे देखो, कानून बनाएगा कौन? राजतंत्र में राजा बनाएगा, और लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाएंगे। अब राजतंत्र की बात छोड़िए, क्योंकि देखिए भारत कैसा है? लोकतंत्र देश है, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अब सन ने 4 ऐसी बातें बताई जो कि संविधान का नियम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि देखो, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब कि एक ऐसा नियम बनाए, संविधान एक ऐसा नियम बनाए जिससे जो है समाज में सदस्यों का समन्वय बना रहे, मतलब संयोग बना रहे, मतलब सब एक दूसरे से प्रेम से सामान्य से बात करें, कोई इसी का विरोध ना करे, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान का यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे एक होता है सरपंच होता कहाँ का होता? गांव का होता है, ठीक है। सरपंच होता है गांव का, ठीक है। अब संविधान ये बताता है कि एक सरपंच होगा जिसके पास सारी शक्तियां होंगी, ठीक है। और संविधान ये भी बताता है कि सरपंच कैसे बनेगा, ठीक है। सरपंच कैसे बनेगा? अब देखो, सरपंच तो बन गया, ठीक है, लेकिन सरपंच ने बनते ही कुछ ऐसे काम कर दिया, जैसे कि उसने कह दिया कि सभी कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी। तो ये सरपंच ने गलत काम किया नहीं, अन्यायपूर्ण काम किया, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, ठीक है। तो संविधान तो ये बताता है कि देखो, संविधान यह बताता है कि शक्ति किसके पास होगी, और ये शक्ति को किसके पास होगी, कि जिसके पास होगी वो कैसे सरकार बनाएगा, कैसे निर्मित करेगा, ठीक है। अब आपके हाथों में है कि आप किस तरह के लोगों को सरकार में चुनते हैं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा आप लोगों के लिए काम करेगा, और बुरे लोगों को चुनेंगे तो बुरा काम करेगा। अब आते हैं तीसरे की ओर। देखो, संविधान का यह तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए ताकि उनका उल्लंघन ना हो। जैसे कि सरपंच ने कुछ गलत काम कर दिया, जैसे कि मैंने यही बताया कि उसने कह दिया कि कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, तो ये तो गलत बात है। तो संविधान भी कुछ ऐसी बातें बताता है कि इस पर सीमाएं लगाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि संसद के कार्य ये हैं, ठीक है। कभी आपने सोचा संसद के उतने ही कार्य क्यों हैं? सभी कार्य संसद को क्यों नहीं दे दिए गए? क्योंकि संसद के पास उतने ही कार्य होंगे जितना संविधान में वर्णित होगा। जितना संविधान ने उसको दिया है उतने ही कार्य उसके पास होंगे, उसके ज़्यादा कार्य नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही उससे ज़्यादा वो काम कर भी सकता है। देखो, इसीलिए
भारत एक लोकतंत्र है, भारत जो है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है भारत में। जैसे कि मौलिक अधिकार से स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन जीने का अधिकार है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो नेशनल आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उसमें जो है हमारे सभी अधिकार जो है चले जाते हैं। कौन से बने रहते हैं? 20 और 21 जो है अपने बने रहते हैं, ठीक है। 20 और 21 बने रहते हैं। क्यों? देखो क्यों बने रहते हैं, क्योंकि देखो संविधान कुछ सीमाएं भी लगाता है ताकि उसका उल्लंघन ना हो सके, ताकि हमारे जीवन, देखो 21 जो है हमारे जीवन जीने का अधिकार है, और अगर 21 हमारा जीवन छीन जाएगा तो ये उल्लंघन हो जाएगा कि ना होगा? उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए उल्लंघन ना हो इसके लिए जो है संविधान कुछ काम करता है, कुछ सीमाएं लगाता है। अब चलते हैं चौथा, लास्ट। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पर पूरा करने की क्षमता को प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज हो सके। मतलब कि ऐसा निर्णय दे, मतलब कि समाज ऐसा बनाए, संविधान ऐसा नियम लाए, ऐसा समाज बनाए ताकि जो है लोगों को न्याय भी मिल सके, ठीक है, न्याय भी मिल सके। जैसा कि सर ने ही बताया, मंचल लंगूग असम जो केस था 23 वर्ष में उसको जेल भेज दिया गया था, और छुड़ाया कब, उसने रियायत कब हुआ? तो ये रिहा हुआ 2005 में। अब सोचिए अगर न्याय व्यवस्था यहाँ की होती, ठीक होती, सही होती, तो पहले ही छूट जाता, ठीक है। तो यही कहता है कि यहाँ एक समाज में न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, न्यायपूर्ण समाज हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और एक अंतिम बात यह बताए कि ज़्यादातर संविधान जो होते हैं लिखित होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।